हेलो एवरीबॉडी। सो आई एम नुपुर एंड टुडे अब मैं आपको मैथ्स सिखाने वाली हूँ फॉर क्लास 9 एंड मैं पूरा कोर्स सिखाऊंगी फॉर मैथ्स ऑन प्रकाश एकेडमी चैनल। सो हम फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पूरे सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर सकूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए फॉर मैथ्स एटलीस्ट। एंड इसमें हम लोग ना जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एंड में हम जो मैंने थ्योरी सारी कवर करी है वो सारी की सारी थ्योरी के बेसिस पे आई विल सॉल्व क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उसके एक्सरसाइज है एंड प्लस जो आपकी एग्जाम्पलर आती है ना उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़े ट्रिकी हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि उनको कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि नंबर सिस्टम होता क्या है, हम सीखने क्या वाले हैं इस नंबर सिस्टम में। सो सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद फर्स्ट दैट इज नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर आपने अपनी 8th 7th सब में सीखा होता है। सो बेसिकली दिस नेचुरल नंबर इज all 1 2 3 4 5 all the positive numbers that you learn except 0. All right, now let's go further. So we have whole numbers. ठीक है, हम अब whole numbers के बारे में सीखेंगे जिसकी डिनोशन क्या होती है, w। ठीक है, okay, now these are all the natural numbers including a 0. so 0 इसमें included होता है, 0 एक whole number होता है। all right, okay. Now एक और टर्म है दैट इज इंटीजर्स। नाउ दिस नेम इज एक्चुअली न्यू फॉर यू, आपने नहीं सीखा होता ये नेम। सो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी फॉर यू। सो इंटीजर्स में क्या होता है ना, वी हैव सर्टन नंबर्स दैट आर नेगेटिव ऑल्सो। अभी देर आर सर्टन, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा अबाउट मैथ्स। आपको हमेशा से अभी लगता था दैट देर आर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, but to your surprise there are certain negative numbers also. So negative numbers, positive numbers and a 0 all constitute as integers. ठीक है, और integers का जो denote हम करते हैं जिससे वो होता है z। ठीक है, let's go further. We have rational numbers. Now what are rational numbers? rational numbers क्या होते हैं? rational numbers को हम denote करते हैं by q। ठीक है, and rational numbers को आपने 8th 7th में सब में पढ़ा होगा अबाउट फ्रैक्शंस। हाउ डू वी राइट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस आर बेसिकली p by q फॉर्म। बट आपको एक बात और पता होगी कि इस p by q फॉर्म में द डिनोमिनेटर नेवर हैज टू बी 0, राइट? क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा, राइट? सो द डिनोमिनेटर नेवर हैज टू बी 0, बट द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, okay. Now again some different thing that for you, that is irrational number. ये irrational number क्या होता है? irrational number अगर मैं simple terms में बोलूँ which are not rational, मतलब जिन्हें हम लोग p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम लोग इन्हें p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑलराइट, अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बट ये एग्जाम्पल्स जो हैं अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप में मैं आप आगे समझाऊंगी, बट अभी के लिए हम जस्ट रीड ऑफ कर लेते हैं कि क्या होता है। ओके, सो दे आर रूट 2 रूट 3 पाई, इनकी ना वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इनको कैसे याद किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होते हैं ये मैं आपको भी धीरे धीरे करके आगे समझाऊंगी। अभी के लिए जस्ट नो कि जितने भी रूट के डिजिट्स होते हैं विच आर नॉट स्क्वायर्स, अभी आपको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, बट इर्रेशनल नंबर्स रूट 2 रूट 3 पाई ये होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे। अभी धीरे धीरे हम जब और एग्जांपल्स भी करेंगे आपको और नंबर से मैं मिलवाऊंगी। ओके, नाउ वी हैव रियल नंबर्स। ये सारे जितने हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स जो कि p by q फॉर्म में लिखे हुए हैं। नाउ हाँ, 3/5 तो समझ आ रहा होगा दैट इट कैन बी रिटन इन अ p by q फॉर्म, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। -2 इट इज अ रैशनल नंबर क्योंकि हम इसे -2/1 लिख सकते हैं, राइट?
हम इसको लिख सकते हैं ना -2/1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, -2/1। सो इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया मैंने, तो दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। ऐसे ही 7 को मैं 7/1 लिख सकती हूँ, इट्स अ रैशनल नंबर। एंड अगेन इरैशनल मैंने आपको समझा दिया, √2, पाई, √3, √5, √7, बहुत सारे होते हैं, अभी हम धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। ओके, ना ये ना मैंने एक जॉट डाउन की हैं ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, की आपको मैं एक ही गो में समझा सकूं व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो सबसे पहले आता है रैशनल नंबर्स। मैंने आपको समझाया रैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट आई एम गोना टेल यू, ठीक है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट जो मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ओके, नाउ रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट टर्मिनेट, ईदर टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, ठीक है, या फिर रिपीट करता है या एक पैटर्न बनता है। मैं भी आपको समझाऊंगी इसका क्या मतलब होता है विद एन एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वही बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। जो क्या होते हैं, जो एंड भी हो जाते हैं और एंड नहीं होते हैं, सॉरी, एंड जो रिपीट भी नहीं होते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी विद द एग्जांपल, ठीक है। अब देखो पहला 1/2 तो p बाई क्यू की फॉर्म में, भाई हमें पता है ये तो रैशनल नंबर ही है। -5, इसको हम अगेन -5/1 लिख सकते हैं। 0.75 कैसे है, सी इसको देखते ही हम पता लगा सकते हैं दैट इट्स अ रैशनल नंबर। हाउ, ये जो है ना, ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है। कैसे टर्मिनेट कर रहा है, क्या ये रिपीट कर रहा है, 0.75 खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब 4/3, अगेन 4/3 p बाई क्यू फॉर्म में है, इट इज अ रैशनल नंबर। दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी। 7.777777 ये इनफाइनाइटली, पता होगा ना, इनफाइनाइटली ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका हमें पता नहीं है कब खत्म होगा ये। सो दिस इज व्हाट इट इज रिपीटिंग नंबर। ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है, ये एक रिपीटेबल नंबर है। इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, क्या पैटर्न है, डेसिमल के बाद ये जो 7 है ये कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर। तो मैं यही आपको बता रही थी दैट द रैशनल नंबर्स दे टर्मिनेट, जैसे कि 0.75, या फिर दे कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है। ओके, लेट्स गो ऑन टू इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जैसे कि √2 की ना वैल्यू होती है दैट इज 1.414, आगे भी होता है, बट बेसिक इसकी वैल्यू जो याद करनी होती है फॉर फर्दर वो 1.414 होती है, बट इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। इट डज नॉट हैव अ पैटर्न, बट ये कुछ नंबर्स क्या रिपीट करता रहता है। ऑलराइट, ऐसे ही √3 होता है, 1.732, 2, 3, 4, ऐसे करके कुछ आगे नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, देन पाई की भी वैल्यू होती है दैट इज 3.1427, ऐसे करके होती है। सो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, बट पैटर्न नहीं होता है। देन उसका एक्सपोनेंशियली ई वैल्यू होती है। देन इसमें मैं आपको अब समझाती हूँ व्हाट डज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन। देखो ये टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड करे जा रहा है एंड इट गोज टिल इनफाइनाइट। हम लोग इतना सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हम इतना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, बट ये नॉन रिपीटिंग कैसे है, नॉन रिपीटिंग भाई ये भी तो नॉन रिपीट, ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है। द पॉइंट इज, द कैच इज, इसमें देयर इज अ पैटर्न, 7 ही रिपीट कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। लाइक 1 0 1 0 0 1 0 0 0, कोई पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। बार बार हर नंबर अलग नंबर ही रिपीट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नॉन रिपीटिंग नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ओके, नाउ देन आपको ये भी पता है दैट रैशनल नंबर्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन and irrational numbers they cannot be represented in the form of action, right? Okay, now rational numbers they can be located exactly on a number line, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है, सिंपल आपकी एक नंबर लाइन होती है, एक लाइन होती है जिसमें हम 1 2 3 इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ऑल द नंबर्स, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगी
एंड जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं दे कैन बी लोकेटेड, बट हम उनकी सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही प्लॉट कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके. एंड मैंने जैसे कि आपको समझाया, ऑल द रैशनल एंड द इर्रेशनल नंबर्स दे आर कंस्टिट्यूटेड इन रियल नंबर्स. ये सारे रियल नंबर्स होते हैं. ऑलराइट, ओके. अब मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा मैं बेटर आइडिया दे सकूँ. ऑलराइट, वैसे तो आपको ये बात पता होगी, अभी मैंने समझाई ऊपर. रैशनल नंबर्स में मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, आप अपने आप टेस्ट भी करना कि मुझे समझ आया कि नहीं आया. ठीक है, ओके. आपको समझ आया कि नहीं आया, आई मीन दैट. ओके, सो 1/2, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम है. 1/2 क्या है? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. इट्स अ रैशनल नंबर. -3 इज एन इंटीजर, बट हम इसे -3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इट इज अ रैशनल नंबर. 0.25, व्हाट इज 0.25? ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है. दिख रहा है ना हमें, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया 5 पे. इसके आगे कुछ भी रेपिटेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर. सो इट्स अ रैशनल नंबर एज पर द डेफिनेशन, राइट. ओके. 7.3333. नाउ देयर इज अ पैटर्न. क्या पैटर्न पकड़ में आया? पॉइंट के बाद 3333 कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है. व्हेन देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, तो वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इरेशनल नंबर. वैसे मैंने आपको समझाया, बट √2 जो है ना, उसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते. एंड इसको हम प्रूव आगे करेंगे आपके एनसीईआरटी में. आगे इसकी प्रूफ भी है प्रॉपर, तो आई एक्सप्लेन यू देयर. बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि √2 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, इसकी एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग का हो, रिपीटिंग का हो, देयर आर सेम वर्ड्स. ठीक है, सो हम नहीं कर सकते. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नंबर्स होते हैं. पाई की मैंने जैसे कि आपको बताया 3.14 होती है, 1592. तो बेसिकली क्या होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न ओनली पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स. क्यों? हम इतना सारा याद नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, बट इसका जो नेचर होता है वो हमें पता होना चाहिए. पाई का नेचर क्या होता है? वो एक नॉन रिपीटिंग नंबर है. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इरेशनल. अब इसमें मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं था, सेम है बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह, कोई पैटर्न नहीं है इसमें, इसीलिए इट इज अ इरेशनल. ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर. अब ना कुछ हमने पढ़ लिया अबाउट इंटीजर, हमने पढ़ लिया अबाउट रैशनल नंबर्स. अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि एज अ स्टूडेंट मेरे भी दिमाग में आते हैं, एंड इनफैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछते हैं. सो या वी आर जस्टिफाइड. सो रैशनल नंबर्स, क्या रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? लेट्स थिंक. ठीक है, हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमें पता है इंटीजर क्या होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमेशा ना हर चीज़ सिंप्लीफाई इन मैथ्स विद एग्जांपल्स ही होती है. नेवर एवर टू मग अप एनीथिंग इन मैथ्स. कभी भी रखना नहीं चाहिए मैथ्स में. ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा एग्जाम्पल से करो. यू विल ऑलवेज बी एबल टू जस्टिफाई योर सेल्फ या कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 4/2. 4/2 क्या है? p/q फॉर्म में लिख दिया हमने. ये एक्चुअली 2 होता है, यू नो. वी हैव डिवाइडेड 4/2, इट्स 2. अब ये 2 क्या है? तो एक इंटीजर है एंड इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर. ठीक है, अच्छा. ये तो भैया ये तो सॉल्व कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि हाँ रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. तो लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है, 3/5. 3/5 p/q फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, सो इट्स अ रैशनल नंबर. बट क्या ये हम इसे किसी इंटीजर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं. कोई होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, कोई किसी में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं इसको? नहीं कर पा रहे हैं. दैट मीन्स इट इज नॉट एन इंटीजर. तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली थ्रू एग्जाम्पल्स हमने अपने आप को जस्टिफाई करा कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया दैट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर. ऑलराइट, ऐसे एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है. यू कैन टेक एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू वांट टू जस्टिफाई योरसेल्फ. ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर. एक और होता है दैट वी यूजुअली थिंक. ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशंस पढ़े हैं. नाउ लेट्स जस्ट टेक द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वर सेइंग अबव. हम क्या कह रहे थे ऊपर? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. लेट्स जस्ट सी एवरी इंटीजर क्या एक रैशनल नंबर होता है? ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं -1,
माइनस टू, 1 2 3 0 4 5 कोई भी नंबर है ना। अब देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 5 है, एग्जांपल है 5, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इट्स अ रैशनल नंबर। क्यों? p/q फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। ओके, ऐसे एक नेगेटिव नंबर का भी लेते हैं सो दैट हमारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। -2 को मैं लिख सकती हूँ -2/1, दैट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। ऐसे ही 0 को मैं 0/1 लिख सकती हूँ, इट्स अ रैशनल नंबर। हमने जस्टिफाई कर दिया, क्या बोला हमने? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ देयर इज अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, और इसके लिए ना आपको सबसे पहले यू नीड टू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा और याद भी होगा, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री। आई होप दिस ऑल वी ऑल नो दैट दिस इज अ 90 डिग्री, this is a perpendicular, this is base and this is hypotenuse. The formula for Pythagoras theorem is hypotenuse को जब हम स्क्वायर करते हैं that is equal to perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये आपको एक बेसिक फॉर नंबर लाइन चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसीलिए रिवाइज करवाया बिकॉज अभी आपको समझ में आएगा फॉर नंबर लाइन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद √2। मैंने क्या बताया था? इज अ इरेशनल नंबर, राइट? इरेशनल नंबर क्यों? इसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और मैंने आपको इसकी वैल्यू भी कुछ बताई थी, इफ यू रिमेंबर दैट वाज 1.41423 ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है इसकी, बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसकी, विच इज नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो। ओके, लेट्स जस्ट प्लॉट √2 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला आपको कि आपको एक पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत होगी। नाउ वी ऑल नो वन थिंग, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2 एंड 2 को ना हम लोग √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। कोई भी इरेशनल नंबर, ओके, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, का स्क्वायर, एक सेकेंड लेट मी राइट इट विद द पेन सो दैट ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, सो दैट यू नो। Okay, let me write irrational number. I am just writing IR का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो स्क्वायर होता है ना, दैट इज ऑलवेज अ रियल, या मैं कहूँ इंटीजर, एक इंटीजर होता है। ओके, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। क्योंकि रियल नंबर्स तो इरेशनल नंबर भी होता है ना, तो यू माइट गेट कन्फ्यूज, दैट इज़ वाई हम इसे और क्लियर करते हैं, दैट इज इंटीजर। ठीक है, सो ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कोई भी इरेशनल नंबर का जब मैं स्क्वायर करती हूँ ना, तो मेरे पास एक इंटीजर आता है, या मैं IN लिख देती हूँ बिकॉज आई थिंक आई से कुछ और भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। सो इरेशनल नंबर का स्क्वायर एक इंटीजर होता है। ये मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज अभी धीरे धीरे करके आगे भी समझाऊंगी व्हेन वी गो फॉरदर। ठीक है, तो हमें ये ना रूल पता है। नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई इट। ठीक है, ओके ओके, लेट्स सी। देखो मैंने ना ये एक नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। ये क्या होती है जो मैंने ऊपर बनाई है? ये होती है वाई एक्सिस। इसका, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, अब मैंने इस पर प्लॉट किए कुछ नंबर्स। मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे तो नहीं किया, ऑब्वियसली स्केल से नहीं बनाया है मैंने, जस्ट रैंडमली बनाया है। यू कैन यूज़ अ स्केल, इन एग्जाम्स आपको स्केल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ दिस आई हैव टेकन एज 1 एंड दिस आई हैव टेकन एज 2। मैंने यहाँ क्या लिखा है? यहाँ मैंने लिखा है मुझे बेसिकली क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल क्रिएट करना है। राइट ट्राइंगल में इसका जो बेस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, इसका जो परपेंडिकुलर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अभी आपको समझाया। एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज, राइट, जो पाइथागोरस थ्योरम हमने अभी समझी थी। सो दिस इज माई 1, ठीक है, दिस इज माई 1 एंड दिस इज √2। बन गया ना राइट ट्राइंगल? अच्छा, तो मतलब ये आ गया मेरे पास √2। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है ना, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। हमें क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास का एक जो पॉइंट होता है उसको हमें यहाँ फिक्स कर देना है। पेंसिल को हमारी इतना लंबा खोल देना है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √2 लेंथ हो जाएगी। और उसको बेसिकली हमें एक्सटेंड करना है टिल हेयर एंड यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। सो दिस पॉइंट विल बी माई √2 पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन।
सो आई प्लॉटेड √2 ऑन अ नंबर लाइन। इस तरीके से हमें हर कोई भी इरेशनल नंबर, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी, वो हमें प्लॉट करने हैं ऑन अ नंबर लाइन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, टू नो कि आपको कितना समझ में आया। ऑलराइट, ओके, लेट्स टेक √3, ठीक है, √3 ऑन अ नंबर लाइन। दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर बाय द वे, एंड हम इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इसके लिए ना एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट क्या है? ऑलवेज व्हेन इट कम्स इन योर एग्जाम यू हैव टू ड्रॉ अ √2 की नंबर लाइन, ठीक है। √2 आपको पहले से ड्रॉ करना पड़ेगा ना। व्हाई आई विल टेल यू। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं उस √2 का स्क्वायर करूं +1 करूं तो क्या आता है? 3 आता है, करेक्ट, 3 आता है। 3 को मैंने अभी आपको समझाया, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इररेशनल नंबर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिकॉज 3 इज एन इंटीजर। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये वाली लाइन ऑलरेडी √2 की बनी हुई थी। मैंने क्या किया, यहाँ से एक 1 की और लाइन बना ली, एंड मेरा ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो इसका जो ये हाइपोटेनस वाला पार्ट है, दिस इज √3। अब मैं क्या करूँगी, अपना जो कंपस होगा उसका एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर दूंगी, पेंसिल को इतना एक्सटेंड कर लूँगी और उसको एक्सटेंड करके नंबर लाइन पर लाऊंगी और यहाँ पे प्लॉट कर दूंगी। एंड दिस पॉइंट विल बी 1.73223 समथिंग, जो भी आगे एक्सटेंडेड होता है। सो दिस पॉइंट विल बी √3 टू बी वेरी प्रेसाइज, ठीक है। सो हमने √3 प्लॉट कर दिया ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। ओके, आप भी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक बार समझ में आ गया ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, √5 अब हम करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने और भी आगे लिए हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आगे और भी लिए हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल, ताकि आपको और क्लैरिटी दे सकूँ मैं। अच्छा, √5 क्या होता है, ज़रा सोचो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर +1, 4 + 1 इज 5, और 5 यानी √5 पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट। क्या है ये? √5 का स्क्वायर दैट इज 5, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सो दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, और हमने इसे इस तरीके से प्लॉट कर दिया। कैसे किया? ये देखो, ये मेरा हो गया बेस। क्या है बेस? 2 का बेस, 1 का है परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द हाइपोटेनस। तो मेरा क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया √5। अब क्या करूंगी मैं? क्या करना है मुझे? यहाँ पे कंपास का एक पॉइंट फिक्स कर देना है, पेंसिल को इतना लंबा कर लेना है और उसको एक्सटेंड करते हुए नंबर लाइन पे लाना है और यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना है। सो दिस पॉइंट इज √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सो इसी तरीके से वील डू और एग्जांपल्स अभी फर्दर इन दिस लेक्चर ओनली, तभी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप इतनी हो गई है। ओके, नाउ वी आर गोना डू, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल समझाऊंगी अबाउट दैट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो रैशनल नंबर मुझे शो करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। मैं कैसे शो करूं? देखो, पहले तो हम देखते ही शो करते हैं, देखते ही पता लगाते हैं कि ये रैशनल नंबर है भी कि नहीं, या झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं। देखो, ये जो एक नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? डेसिमल के बाद 8 पे टर्मिनेट हो गया ये नंबर। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने बताया था जो भी नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, अब हम इस नंबर को p/q फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, हमें सिंपल मैथ्स लगानी है। क्या करना है? इसको हमें बेसिकली डिवाइड करना है बाय समथिंग। मैंने क्या किया, मैंने ना इसका डेसिमल बिल्कुल एंड पे ले आई। जब मैं इसका डेसिमल एंड पे लाऊंगी तो क्या करूँगी मैं? डिवाइड बाय 1 and 6 zeros, दैट इज 10 लाख से मैं डिवाइड कर दूँगी इसको। सो ये क्या बन गया? p/q फॉर्म बन गई ना ये। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसे p/q फॉर्म में कर दिया, मैंने इससे प्रूव कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि एक रैशनल नंबर है ये। ओके, ये अब एक बहुत ही डिफरेंट और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे बहुत सारे वेज में पूछा जा सकता है। आई एक्सप्लेन यू कि कैसे करना है क्वेश्चन। देखो, आपसे ना ऐसे पूछेंगे, शो दिस इन द p/q फॉर्म, या शो दिस इन दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। कैसे शो करोगे? हमें क्या करना है? बेसिकली हमारा एम क्या होना चाहिए? अगर हमें एक रैशनल नंबर बताना है तो हमें इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन कभी भी बोले कि मुझे इसे शो करना है एज अ रैशनल नंबर, पहला एम आपका ये होना चाहिए कि मुझे इसे p/q फॉर्म में लाना है।
अगर मुझे प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसकी ना एक टेक्निक होती है और इसकी ये बहुत ही टिपिकल टेक्निक है जो आपको यही टेक्निक फॉलो करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ दैट 0.333333 को हम लोग 0.3 बार भी लिख सकते हैं। वाई, मैंने 3 के ऊपर क्यों बार डाला है, इज़ बिकॉज जो 3 नंबर है ना वो ही कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने 0.3 बार को एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया एज एक्स। आप कोई भी नंबर वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो एज यू वांट, वाई एज्यूम कर सकते हो, जेड, एज पर योर नीड्स, ठीक है। एक्स हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभी आप आगे समझोगे कि हम एक्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करते हैं, इसीलिए वो आपका एक बहुत ही यूजेबल और बहुत ही डेली यूज़ का एक वेरिएबल बन जाता है। ओके, अब मैंने क्या किया ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 10। लेट्स सी क्या मैजिक हुआ, ठीक है। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 3.3333 बन गया, उसको मैंने 3.3 का बार लिख दिया, ठीक है। अब इस 3.3 बार को क्या मैं ये लिख सकती हूँ 3 प्लस 0.333333 लिख सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3 प्लस 0.3 का बार, ठीक है। अब ये 0.3 का बार क्या था, ऊपर हमने लिया ना, अज्यूम किया x, तो मैंने इसकी जगह x लिख दिया यहाँ पे, एज इट इज लिखा है, बस 0.3 बार को x लिख दिया है। अब सिंपल मैथ, x को यहाँ लेके गई, 9x बन गया, इक्वल टू 3 कर दिया, x क्या हो गया 3/9, या उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, और ये क्या है, ये p/q फॉर्म हो गई है या नहीं, ये हो गई p/q फॉर्म में कन्वर्ट, यानी ये आपका एक रैशनल नंबर है, हमने शो कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यही टेक्निक होती है जिससे आपको सारे क्वेश्चन, अगर आपसे कोई इस तरीके का कोई रिपीटिंग क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो और उसको बोला जाए कि आपको रैशनल प्रूव करना है, तो आपको इसी तरीके से करना होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ। दीज एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम इधर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं या एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स हैं, जो बहुत टिपिकल होते हैं, जो एक्चुअल में आपको आने चाहिए, और एक बार उसका हैंग ऑफ मिल गया ना, तो देन आप वहाँ से पीछे नहीं हट पाओगे, आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगे, देन बाकी सारे एनसीईआरटी के सवाल आप बहुत ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने कि भैया इनमें से बताओ कौन सा इर्रेशनल नंबर है क्या कोई इर्रेशनल नंबर, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले हमारे पास 0.14 है, भैया ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कैसे इर्रेशनल हो सकता है, ये तो रैशनल है, करेक्ट। ओके, लेट्स गो फर्दर। 0.1416 बार, मैंने अभी आपको बताया बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है 161616, उसी को शॉर्ट हैंड में हम ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या हो रहा है 0.14 एंड उसके बाद एक नंबर, ये जो नंबर का पैटर्न है ना, ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये ऐसे है 0.14 इज फिक्स्ड, उसके बाद 1616 कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये रिपीटिंग नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर, सो इट इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, ऑलराइट। ये अगेन सिमिलर है, आपको अब समझ आ गया होगा, 0.1416 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 0.14161416, इस तरीके से रिपीट होता जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर है, राइट, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है, ऑलराइट। ये नंबर बड़ा अजीब सा नंबर है, ये क्या नंबर है, देखो कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है यार, पॉइंट के बाद में अगर देखूँ 401401400014, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग लग रहा है मुझे, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, ओके। एंड ये जो नंबर है इसमें कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, मुझे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, एंड नॉन रेकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रेकरिंग का अभी मैंने मतलब समझाया आपको, यानी पॉइंट के बाद कहीं पे भी आपको कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा, कोई चीज एग्जैक्ट पैटर्न में रिपीट करती हुई नजर नहीं आ रही, दैट मीन्स इट्स अ इर्रेशनल नंबर। हमारा आंसर हो गया ये, इट्स एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि भाई इर्रेशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, ये थोड़े डिफरेंट लग रहे होंगे अब आपको, मैं आपको ये वाले क्वेश्चन समझाऊंगी बिकॉज ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसमें थोड़ा पैटर्न अलग होता है, दैट इज़ वाई, ठीक है। चलो अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको, अब मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, कोई भी स्क्वायर्ड नंबर होता है ना, जैसे आपको पता होगा कि 2 जो आई मीन 4 जो होता है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ अंडर रूट के अंदर, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ऊपर वाले को 4 को लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? तो क्या ये रूट के बाहर आके, आई होप आपको ये भी पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, यही समझाया था ना मैंने अभी आपको, एक इंटीजर होता है। क्या मैं इसका उल्टा कर सकती हूँ, मतलब कोई इंटीजर का अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा? बताना मुझे ज़रा, है ना। तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे खोल रही हूँ, क्या हुआ, इंटीजर है 4, एक इंटीजर है ना, उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। यहाँ मैं 3 का स्क्वायर, इंटीजर है ना, ये एक इंटीजर नंबर है ना, 3 का स्क्वायर, 3 एक इंटीजर है, कभी भी ना स्क्वायर जो होता है ना वो आपका रूट से कट जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी ये जो स्क्वायर होता है ना ये रूट से कट जाता है हमेशा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2/3। और क्योंकि मैं इसको एक p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रही हूँ, दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मैं आपको इसमें एक और कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। देखो रूट 12 जो होता है, आई विल टेल यू वन थिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, वन वन इरेशनल एंड वन रैशनल नंबर, पार्डन मी, ठीक है, वन इरेशनल नंबर एंड वन रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्यों समझा रही हूँ ये बात, मैं आपको समझाती हूँ। देखो रूट 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 × 3 लिख सकती हूँ, क्या मैंने सही लिखा है ना, 4 × 3 लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, नीचे मैं लिख देती हूँ एज इट इज़ लिख देती हूँ √3, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, अगेन ये सेम चीज़ नहीं होगा, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, देखो इसको लिख सकती हूँ, आई एम सॉरी 2 का, अरे सॉरी, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, है ना। और 3 को तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ, 3 को मैं कुछ लिख सकती हूँ क्या, कुछ नहीं लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ इसको 3, ठीक है। मैं थोड़ा लंबा स्पेस ले रही हूँ बिकॉज आई थिंक इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर लूँगी, बाद में देखी जाएगी वो, ओके। अब ये जो है मैंने आपको बताया स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाता है, तो अभी क्या आया बाहर, बाहर क्या आया, हमेशा 2 आया, पर √3 तो रहेगा ना, रूट ऐसा थोड़ी है, मैं 3 का स्क्वायर थोड़ी लिखा हुआ था, मैंने तो 2 का स्क्वायर लिखा था, तो 2 का स्क्वायर जो है वो रूट से कट गया, तो अब बाहर क्या आया 2 × √3 तो एज इट इज, ओके, √3, नाउ दिस √3 एंड दिस √3 गेट्स कैंसल्ड, आंसर क्या आया मेरे पास, क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकती हूँ? क्या ये एक p/q फॉर्म है, बताना मुझे। तो क्या ये एक रैशनल नंबर हो गया, मैंने प्रूव कर दिया कि ये रैशनल नंबर है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ओके। इसको अब हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी जगह ले चुका है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा ना इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। आई होप आपको उतना बात समझ आ गई है ना, ठीक है, इतना जगह मेरे लिए काफ़ी है, ओके। अब √7 को मैं किसी तरह से नहीं लिख सकती, √7 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, 7 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसी का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता भैया, ये तो 7 × 1 होता है, क्या लिखूँ मैं इसको, कुछ नहीं, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, √81 क्यों है भाई, हाँ, √81 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, हमें पता है ना 9 का स्क्वायर इज 81, मैंने अभी बताया आपको स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, आपस में कैंसल आउट कर जाते हैं एक दूसरे को, और आंसर क्या आया 9, क्या हम इसको 9/1 लिख सकते हैं, क्या ये एक p/q फॉर्म हो गई, क्या ये रैशनल नंबर हो गया, हो गया, तो हमने क्या बोला कि ये एक रैशनल नंबर है। तो कई बार क्या होता है ना, आपको ऐसे नंबर दिए जाते हैं जहाँ आपको कंफ्यूज किया जाता है कि भैया ये रूट में लिखा हुआ है
जैसे ये है, ये रूट में लिखा हुआ है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार ये तो रूट में लिखा हुआ है, ये तो इर्रेशनल नंबर है। नहीं, हमें पहले सोचना है कि क्या ये अंदर वाला नंबर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से एक नंबर कोई रैशनल नंबर हुआ या कोई स्क्वायर है किसी का। तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमेशा विजिलेंट रहना है उस मामले में, क्योंकि वो लोग तो कंफ्यूज करेंगे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज करेंगे हमें। अच्छा, अब मैं ना इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको ना वैल्यू निकालनी है। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन देते हैं, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, क्या लिखा हुआ है, x² = 5, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मुझे बताना ज़रा। मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, ये इम्प्लाई का साइन होता है, वो पता होगा, मैंने ये इम्प्लाई का साइन लगाया है। x = √5 लिख सकती हूँ ना मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि कोई भी, ये देखो, कोई भी इर्रेशनल नंबर था ये, उसका रूट, इंटीजर का रूट जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे x जो है वो √5 हो चुका है, ठीक है। मैंने स्क्वायर को बस यहाँ पे कन्वर्ट करा है और x की वैल्यू निकाल ली है। ये रूल ना, ये वाला जो रूल है ना, ये रूल, ये वाला रूल हमेशा याद रखना, या ये ऊपर वाला रूल, जो भी रूल है आपको एग्जैक्टली ये रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या ये वाला, ये चीज़ और ये भी चीज़ याद रखना है। वैसे तो ये इसी से इम्प्लाई हो जाता है, बट इन केस अगर आपको और सिंप्लीफाइड चाहिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का, वो रूट को कैंसिल करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बताती हूँ, ये क्या है, ये बताना ज़रा मुझे। ये एक रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, मुझे पहले ये बताना, ठीक है। y को मैं लिख सकती हूँ ना, अभी मैंने आपको समझाया, क्या लिख सकती हूँ मैं, √9 लिख सकती हूँ। √9 क्या होता है, √9 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3 का स्क्वायर होता है ना √9, यानी क्या हुआ, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 3। तो ये क्या है, 3/1, यानी ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू निकाल दी 3। अच्छा, ये वाला, ये भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। क्या है ये, z को मैं क्या लिख सकती हूँ, √0.04। और अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आएगा, √, मैं 0. तो ये 0.2 है का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस। अब मैंने कहा था आपको स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो 0.2 लिख सकती हूँ इसको आगे फर्दर क्या लिख सकती हूँ मैं, 2/10 लिख सकती हूँ। यानी ये क्या हो गया, ये एक p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये क्या है, रैशनल नंबर है। जहाँ मैं इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट्स गो फर्दर, एक लास्ट एग्जाम्पल है बस ये वाला, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, u = इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं रूट लगा दूँ, है ना, रूट तो मैं लगा ही सकती हूँ, 17/4। अब कुछ बच्चों ने ना पकड़ लिया होगा, आई होप पकड़ लिया है, काफ़ी बच्चों ने पकड़ लिया होगा। क्या लिखूँ मैं इसको लिख सकती हूँ 17/2 का स्क्वायर। हमें पता है ना, स्क्वायर्स तो हमें सारे पता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, आगे बताना ज़रा। √17 तो बाहर आ गया, नीचे ये वाला स्क्वायर और ये रूट, इसमें कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब ये जो नंबर है ना, ये हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, क्यों, क्योंकि 17 जो होता है वो ना किसी ऐसे नंबर का मल्टीपल होता है, या किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन से बनता है जिसमें से कोई एक नंबर कट जाए या बाहर आ जाए, स्क्वायर कैंसिल कर दे, रूट कैंसिल कर दे, नहीं होता है। 17 का 17 × 1 ही होता है, वो एक प्राइम नंबर है, वो ऐसा ही लिखा जाता है। तो इसको मैं p/q फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रही हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगी, ये एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप ये समझ में आ गया कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको, आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में नंबर लाइन समझाने वाली हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था उसके और एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि भैया हाइपोटेन्यूस वाला चीज़ और ज़्यादा, या पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज़ और ज़्यादा कैसे क्लैरिटी दे सकती है। अब चलो, मैंने √5 तो पहले से ही प्लॉट कर दिया था, तो मैंने वो चीज़ वापस रिपीट नहीं करूँगी मैं। √10 प्लॉट करते हैं। √10 क्या होता है, पहले बताना मुझे। आपको ना सिर्फ सोचना होता है कि ये 10 कैसे आया। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, आपको पता है कि इट हैज़ टू बी अ बेस का स्क्वायर एंड अ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरा √10 का स्क्वायर जो है ना, वो किसी बेस का स्क्वायर और किसी परपेंडिकुलर का स्क्वायर होना चाहिए।
लेट्स सी, √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर यानी 10 हो गया, है ना, 10 हो गया। अब ये 10 कैसे बनाऊँ मैं, 10 कैसे बनाऊँ मैं, 9 + 1 है कि नहीं। और ये जो 9 है ये क्या 3 का स्क्वायर होता है, बस बन गया पूरा पाइथागोरस थ्योरम हमने सॉल्व कर दी। क्या बन गया, 3 का स्क्वायर + 1 = 10। मैंने वही प्लॉट किया, मैंने क्या किया है, मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया है जहाँ पे मैंने बेस जो है वो एक 3 दिया है, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर 1 दिया है और हाइपोटेन्यूज हो चुका है √10, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जो कंपास है उसका एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर देना है, उसको हमें उसकी पेंसिल अटैच करी हुई हमें उसे इतनी एक्सटेंड कर लेनी है और हमें उसे इतना एक्सट्रैक्ट करना है या इतना एक्सटेंड करना है ताकि वो नंबर लाइन पे प्लॉट हो सके और वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा एंड √10 आपका नंबर लाइन पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली प्लॉट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सोचते हैं, क्या √17 किसी का √17 का स्क्वायर दैट इज 17, चलो बना के देखते हैं, ठीक है। 17 16 + 1 होता है ना। हमें ऐसा सोचना है कि भैया ये जो ये वाला नंबर होता है ना जिससे हम ऐड करते हैं वो किसी का स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे 16 है, 16 किसी का स्क्वायर होता है। सो 16 जो है वो मैं कैसे लिखूं, 16 को क्या मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर एंड फिर ऑब्वियसली +1, है ना। तो क्या बन गया, ये पाइथागोरन ट्रिपल बन गया ना मेरा। क्या बना मेरा, ये देखो, इसमें इसका बेस क्या आ गया 4, इसका हाइट क्या आ गया 1 और इसका हाइपोटेन्यूज आ गया √17। तो हमें करना क्या है, हमें कंपास का एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर लेना है, उसकी पेंसिल को इतनी एक्सटेंड कर लेनी है और हमें उसे एक्सटेंड करते हुए नंबर लाइन पे लाना है एंड दिस पॉइंट इज √17, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको नंबर लाइन के क्वेश्चन समझ में आए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन बेस्ड ऑन पता लगाना है कि भैया रैशनल है इरैशनल है, उसकी बेसिक डेफिनेशन समझ में आई है, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना समझ में आया है। आई होप आपको ये सब समझ में आया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। और मैं इसी तरह आगे भी लेक्चर्स समझाऊंगी, ठीक है, मैथ्स के। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पूरा मैथ्स बहुत सिंप्लीफाई करके समझाऊँ एंड आप सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओ, ठीक है। और मैं इसमें हमेशा हर लेक्चर में एंड में आपको जितना मैंने टॉपिक समझाया है उससे रिलेटेड एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ऑल योर NCERT के एग्जाम्पल्स तक से लेकर उसके पूरे एक्सरसाइज तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ एक्चुअली आप फंस सकते हो, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी सो दैट आपको एटलीस्ट क्लैरिटी हो और आपको एग्जाम्स में उससे हेल्प मिले, ठीक है। So thank you for seeing this video. Please like, share and subscribe to Prakash Academy. Thank you. I'll see you tomorrow.